हे कृष्णा। आप सभी कृष्ण भक्त और कृष्ण भक्तों के प्रेमियों को सभी को हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा पिछला वीडियो शेयर किया, लाइक किया। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस मेरी कथाओं को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप तक जो भगवान कृष्ण से रिलेटेड जो भक्त जो शब्द आप तक पहुंचाना चाहता हूं उसे और लोगों तक भेजे, ताकि जब हमें आप लोगों का प्रेम मिलेगा, प्यार मिलेगा, तब मैं और कृष्ण भक्ति से रिलेशनशिप कुछ भगवान कृष्ण की कथाएं आप तक पहुंचाने में सहयोग कर सकूंगा और पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने जो चर्चा किया था वो भगवत गीता के कुछ विषयों पे, उसमें से एक विषय पे आपको हमने पिछला वीडियो भी भेजा, आप सभी ने सुना, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आज का जो विषय है हमारा, आज का जो सब्जेक्ट है वो है पितृपक्ष से रिलेटेड। क्योंकि 15 दिन पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है। हम हमारे पितरों को, हमारे जो है पितरों को अलग अलग तरीके से सभी अपने श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य पानी जल सभी देते हैं और करना ही चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, लोक हैं, उसी प्रकार से एक पितृलोक भी है, जहाँ पे हमारे जो पितृ, हमारे जो दादा परदादा जो भी स्वर्गवास होता है जिनका भी, वो पितृलोक में कुछ समय तक वास करते हैं। तो समय के हिसाब से उन्हें पानी जल अन्न दान करना फिर पक्षियों के माध्यम से उन तक पहुँचता है, वो करना हम सभी का परम कर्तव्य है। लेकिन उसके साथ साथ हमें इस चीज का बड़ा ही ध्यान रखना है कि हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है, हम तो सब कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति अगर हमारे जीवन में आ जाए तो शायद हमें ये सब करने की आवश्यकता ना हो। जिस प्रकार से जीते जी कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हमारे माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, हमारे भाई बंधुओं की सेवा नहीं कर पाते, फिर वो हमारे जीवन में फिर से नहीं जुड़ सकते हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन में यह विशेष ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति हमारे पे आश्रित है उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। और पितृपक्ष में तो जरूर भाई हम ध्यान रख रहे हैं उनकी, लेकिन जीते जी अगर हम उनका ध्यान रखें तो हमारा कल्याण हो सकता है। और उसके साथ साथ जो हमारा मनुष्य शरीर मिला है वो कृष्ण भक्ति करने के लिए है, भगवान कृष्ण की चरणों से प्रेम करने के लिए मिला है, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। तो इसी जो श्राद्ध रिलेशनशिप मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं हमारे जीवन में, तो ऐसी पितृपक्षों और श्राद्धों में हमारे जो पूर्वज हैं उनको अपने आप हर चीज अर्पण हो सकती है। पिंडदान हो सकता है, उनका तर्पण हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो स्वीट में मैं आपको एक छोटी सी कथा आप तक पहुंचाऊंगा जो शायद आप लोग ने कई बार सुना भी होगा। अलग अलग जो व्यासक हैं, अलग अलग जो वक्ता है, वो अपने अपने तरीके से आप तक पहुंचाते हैं। तो सभी आप सभी जानते हैं, बड़े ही फेमस और सुप्रसिद्ध भक्त हुए हमारे नरसिंह मेहता जी। नरसिंह मेहता जी जो है बहुत भगवान कृष्ण के परम प्रिय भक्त थे, जिन्होंने अपने जीवन में कृष्ण कथा और कीर्तन के लिए अपना, अगर जहां उन्हें कृष्ण कथा और कीर्तन मिल जाता था वो सब कुछ भूल जाते थे। तो ऐसे ही जो है श्राद्ध का समय था और उनके पिताजी का श्राद्ध तर्पण करना था। तो एक दिन उनका बड़ा भाई उनके घर पे आया और उनसे कहा कि भाई कल जो है पिताजी का श्राद्ध है, तो कृपया सुबह आप अपनी पत्नी के साथ हमारे घर पे आ जाना और अपनी भाभी के जो है कुछ हाथ बटा देना काम में, ताकि उन्हें कुछ मदद मिल जाएगी। तो नरसिंह जी ने उनसे कहा कि भाई साहब आपकी बात सही है, लेकिन कल सुबह जब मेरा पूजा पाठ का काम खत्म हो जाएगा तब मैं आ जाऊंगा। तो उनका भाई उनको बोलने लगा कि नरसिंह जी जो है भगवान कृष्ण के परम प्रिय भक्त थे और बहुत ही अपना दिन भर मांग जात के अपना जीवन यापन करते थे, भगवान पे आश्रित थे। तो बोला भाई ठीक है, तुम आओ ना आओ उससे हमें कुछ जो है सहयोग तो होने वाला नहीं है। एक काम करो, तुम श्राद्ध अपने घर पे कर लेना और मैं मेरे घर पे कर लूंगा। तो ऐसी बात कहकर उनका बड़ा भाई चला गया। तो जो नरसिंह मेहता जी की जो पत्नी थी मानिक बाई, उनको बड़ा ये चीज़ बुरा लगा कि मेरे घर पे ही आके और मेरे पति का इस तरीके से अपमान किया उन्होंने, क्योंकि हमारे पास धन संपत्ति नहीं है,
हमारे पास खाली कृष्ण भक्ति है, हमारे जीवन में हम जो है अपना मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो यह जो कहते चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगी। तो मानिक बाई को बड़ा बुरा लगा। तो उन्होंने कहा अपने पति से हाथ जोड़ करके जो है नरसिंह जी से मैं प्रार्थना किया कि काम करिए, आप मेरे एक नाक की नथनी है, आप एक कृपया इस नथनी को बेच के और जो भी सामान आता है इसमें लेके आइए और पिताजी का श्राद्ध करें। पिताजी ने सुबह उठे और गए, उस नथनी से जो कुछ भी पैसा आया उससे थोड़ा बहुत सामान लिया और सामान लाके घर पे रख दिया। तो घर पे रखे तो काफ़ी लोगों में ये बात फैल गई कि अभी नरसिंह मेहता जी अपने घर पे अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे हैं और उनका बड़ा भाई अलग श्राद्ध कर रहा है। तो दोनों जन के घर पे ब्राह्मणों को न्योता मिला। तो जो उनके आचार्य थे नरसिंह जी के, उन्होंने देखा कि अभी नरसिंह जी जो है भगवान कृष्ण की बड़ी भक्ति करते हैं, इनसे बदला लेने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। तो उन्होंने कृपया सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया कि हमें दोनों जगह निमंत्रण के लिए जाना है, नरसिंह मेहता जी के यहाँ भी जाना है और जो है उनके बड़े भाई के यहाँ भी जाना है। तो जब सब ब्राह्मण इकट्ठा हुए, जो है सब जब श्राद्ध का समय हुआ, जो है तर्पण का जब टाइम हुआ, तब जो है नरसिंह मेहता जी सब तो सामान ला लिए थे लेकिन उनके पास घी नहीं लेके आए थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आप सब तैयारियां करिए, मैं जाके घी लेके आता हूँ। तो उनके पास घी के पैसे नहीं थे। तो घी लेने के लिए जब बाजार में गए, एक दो दुकान पे गए, बोले भाई साहब घी दे दीजिए, मेरे पिताजी का श्राद्ध है, तर्पण है, और तर्पण करने के बाद जब मेरे पास कुछ पैसे आएंगे तो आपको हम घी का पैसा दे देंगे। इस तरीके से एक दुकान गए, दो दुकान गए, लेकिन कोई भी उन्हें घी बिना पैसे में देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और जब आप समझ सकते हैं, जब आप कहीं इस तरीके से जाते हैं और आपको बार बार कोई ना बोले तो कितना। लेकिन नरसिंह मेहता जी जो है हमारे प्रभु भगवान कृष्ण के बड़े प्रिय भक्त थे, उन्हें जरा सा भी तकलीफ नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। तो जब आपकी जो श्रद्धा, आपका विश्वास प्रबल रहेगा तो आपको निराशा कभी नहीं मिलेगी। तो आगे एक दुकानदार मिल गया, बोला ठीक है हम आपको घी तो दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक कृष्ण भक्ति, एक कृष्ण भजन हमें सुनाना पड़ेगा। तो नरसिंह मेहता जी बोले भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, भजन सुनाने में हमें बड़ा आनंद आता है, हमें घी भी मिल जाएगा, हमारे पिता का श्राद्ध भी हो जाएगा और कुछ कृष्ण नाम भी हो जाएगा। तो नरसिंह जी ने घी लेने के लिए जैसे ही उसने घी रखा और बोला भजन सुनाओ, इन्होंने भगवान कृष्ण का भजन जो सुनाना चालू किया, उसमें समय बीतने लगा। और समय इतना बीतने लगा कि उन्हें ये याद ही नहीं रहा कि हमें घर जाना है और पिताजी का श्राद्ध करना है। तो भगवान कृष्ण ने देखा और यहाँ घर पे उनकी पत्नी इंतजार कर रही है। तो हमारे प्रभु परम कृपालु, परम दयालु, भक्तों के लिए सदैव खड़े रहते हैं। जब उन्होंने देखा एक भक्त उनके ही गुणगान में इतना लीन है और उसके पिता का श्राद्ध करने के लिए भी उसे याद नहीं है, तो भगवान ने तुरंत यहाँ पे जब देखे अभी ब्राह्मणों का आने का समय हो गया है, सबको भोजन देना है, लेकिन नरसिंह मेहता अभी तक तो हमारा ही गुणगान कर रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत जो है नरसिंह जी का भेष बनाया और दो चार जो है सामान सब इकट्ठा करके जो है एकदम घी हुई सब लेके उनके घर पे पहुंच गए और उनकी पत्नी को बोला कि भाई चिंता मत करो, अभी सब व्यवस्थित हो जाएगा। और भगवान ने उसके बाद सभी अपने शक्तियों को तरह तरह से लगा के इतने व्यंजन बनवाना चालू कर दिया कि सभी ब्राह्मणों को जो खाने के लिए आए थे सब खुश रहे। और उनकी पत्नी देख के हैरान हो रही है कि भाई ये नरसिंह जी को हो क्या गया, इनके पास तो एक टाइम घी लाने के पैसे नहीं थे, अभी ये तरह तरह से तैयारियां कैसे करवा रहे हैं। और अपनी पत्नी को बीच बीच में आदेश देने लगे कि भाई जाओ देखो वहाँ रखा हुआ है, ये आइटम दे दो, वहाँ ये चीज़ें रखी हुई दे दो। और सब भोजन व्यंजन तरह तरह से जब बनने लगा, नरसिंह जी की पत्नी एकदम खुश हो गई, वाह भगवान क्या चमत्कार है, क्या कृपा है। उसके बाद जब बना और सभी ब्राह्मणों को लाइन में बिठाया गया खाने के लिए, तब भगवान कृष्ण जो स्वयं नरसिंह जी बन के आए थे उनके घर पे, अपनी जो उनकी पत्नी थी उनको आदेश दिया कि जाके अंदर देखो, वहाँ पीछे जो है मंदिर के पीछे बहुत सारी चांदी की थालियां रखी हुई हैं, सब थालियां उठा के लाओ, इनको
चलवा दो। उसने हैरान हो गई, अरे कहाँ से थाली आ गई मेरे घर में चांदी की, यहाँ तो कुछ नहीं है। अच्छा चलो, तो बोली कुछ पूछने जाती, इससे पहले बोला भाई जाके देखो तो सही। गई, वहाँ देखा तो बहुत सारी थाली रखी थी, सब चांदी सोने की थालियाँ, सबको परस दी गई। सब एकदम तरह तरह से खा के सब ब्राह्मण खुश हो गए। उसके बाद जाने के टाइम सबको एक एक असरफी भी दिया गया विदाई रूप में। और यहाँ नरसिंह जी भजन करने मस्त हैं। उसके बाद जब सब खा पी के चले गए और जहाँ भी जाते थे, भाई अरे नरसिंह जी के यहाँ तो ये भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, दक्षिणा भी मिल रहा है, और बातें फैलने गई, लोग आने लगे, खाने लगे, जाने लगे। जब सब विदाई उदाई हो गया और अब भगवान कृष्ण ने देखा कि अभी मुझे चलना चाहिए, सारा कार्यक्रम खत्म हो चुका था, तब नरसिंह जी की जो पत्नी थी मणिक बाई, उनको बोला आप अंदर जाओ, भोजन करो और मैं आ रहा हूँ। जैसे ही उनको अंदर भोजन करने के लिए भेजे और खुद जो है निकल गए भगवान, वहाँ से अंतर्धान हो गए। और इतने में नरसिंह जी की यादाश्त आई, अरे मुझे तो घी लेके घर पे श्राद्ध करने के लिए जाना था। और वो घी लेके घर पे आए तो देखते हैं यहाँ तो सब कार्यक्रम हो चुका है, उनकी पत्नी भोजन कर रही है। तो उन्होंने देखा करे ये तो जो है श्राद्ध करने के लिए, तर्पण करने के पहले आप कैसे खा रही हो। जाके उन्होंने अपनी पत्नी को पूछा तो उसकी पत्नी बोली, अरे आप जो आपका दिमाग खराब है, आप ऐसा कैसी बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा देर पहले तो आपने सबको खिलाया पिलाया, सबकी विदाई किया, और उसके बाद अभी आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। यह बात सुनते ही नरसिंह मेहता जी को याद आ गया, ये हमारे प्रभु के सिवाय कोई नहीं कर सकता, सिवाय कृष्ण के। तो हमें इससे यह सीखने को मिलता है, यह जानकारी मिलती है कि अगर हमारे जीवन में हम कृष्ण भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं और भगवान कृष्ण पे हमारे अटूट विश्वास बने रहते हैं, तो ऐसी पितृपक्ष श्राद्ध में जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, उनको किसी प्रकार का कभी तकलीफ नहीं होगा। और हमारे पास अगर श्राद्ध करने का, पिंडदान करने का, तर्पण करने की शक्ति भी नहीं होगी तो भी वो कार्यक्रम हो जाएगा। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृपया इसे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसका आनंद उठाइए। फिर हम अगले लेक्चर में जो है कुछ प्रवचन के साथ आपसे मिलेंगे। हरे कृष्णा।